तो इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के तहत अब फ्री में इलाज किया जाएगा। जी हाँ, बिहार गवर्नमेंट ने ये किया कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं वो भी आयुष्मान का फायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज जो गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि जो भी 70+ एज के लोग हैं वो सारे आयुष्मान के तहत अपना इलाज करवा सकते हैं। हम लोग देखते थे अपने आंखों से जो बहुत सारा बच्चा पैसे की वजह से भी मर जाता था, घर वाले परेशान होकर लेके चला जाता था। कि बच्चे जन्म कहीं भी लें, चाहे गांव में, घरों में या किसी भी क्लिनिक में बच्चे जन्म लें, उनका फ्री इलाज क्रिप्स हॉस्पिटल में होगा। 8 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आकर के इलाज करा सकते हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी वाला, और बच्चे का भी, और लेडीज़ जो परेशानी है, जैसे कोई बच्चे को निकालना हुआ, हिस्टेक्टोमी हुआ या सीजन सेक्शन हुआ, इस तरह की चीज़ें जो है आयुष्मान भारत के थ्रू यहाँ आकर के आप 5 लाख तक का इलाज जो है आप फ्री में करवा सकते हैं। क्रिप्स हॉस्पिटल को खिदमत का मौका दें। बिल्डिंग देख करके डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। यहाँ बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। फ्री में इलाज न्यूनेटल का यानी जन्म वाले बच्चों का भी क्रिप्स हॉस्पिटल करेगा। किसी तरह का भी हड्डी से रिलेटेड कोई भी टूट फूट, किसी तरह का भी कोई मेजर माइनर कोई भी इश्यूज हो, वो सब क्रिप्स हॉस्पिटल आयुष्मान के तहत कवर करेगा। तो हमारे यहाँ एक आयुष्मान डिपार्टमेंट है पूरा, जो आपको हर तरह से मदद कर सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मदद हो या आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर के हो। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरतें पड़ सकती है, वो सारी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पूरा एक डिपार्टमेंट है जहाँ आकर के आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मेरी मौजूदगी क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज में है और यहाँ पर मुझे सुनने में आया है कि आयुष्मान कार्ड के तहत अब यहाँ पर भी फ्री में इलाज होगा किशनगंज में। ये किशनगंज वासियों के लिए काफ़ी अच्छी और खुशी की खबर है। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा जो पैसे, गरीबों का जो पैसा है वो इलाज में खर्च हो जाता है। जी हाँ, अगर जितने भी कमाते हैं आधी कमाई उसकी इलाज में ही खर्च हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे में इस हॉस्पिटल में, क्रिप्स हॉस्पिटल जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसको एमरजेंसी के भी नाम से जाना जाता है, एमरजेंसी मीन्स क्रिप्स, तो इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के तहत अब फ्री में इलाज किया जाएगा। जी हाँ, बहुत से ऐसे बीमारी है जिसके तहत फ्री में इलाज किया जाएगा। तो आप अभी तक अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं तो आयुष्मान कार्ड बना लीजिए और यहाँ पर आकर के फ्री में इलाज कीजिए। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ के जो डायरेक्टर है जफर इमाम साहब और डिप्टी डायरेक्टर है डॉक्टर जान मोहम्मद साहब, इस बारे में क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर जफर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज होगा और कौन कौन से डिपार्टमेंट आयुष्मान कार्ड के तहत आए हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका केडीबी लाइव में। बहुत शुक्रिया केडीबी लाइव आपका। जी सर, सबसे पहले सवाल ये है कि आयुष्मान कार्ड के तहत आपके हॉस्पिटल में अब इलाज होगा। ये बहुत ही अच्छी खुशी की खबर है यहाँ के लोग, इलाके के लोगों के लिए भी और बाकी हॉस्पिटलों के लिए भी। कब से ये प्रक्रिया चल रही थी सर इस कार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखिए फिरदौस, मैं ज़फ़र इमाम, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी 2 दिन पहले ही डीएम और एसपी साहब की मौजूदगी में और हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब की मौजूदगी में हम लोगों ने आयुष्मान का इनॉग्रेशन किया था, जिसमें हमें टोटल 8 डिपार्टमेंट को क्रिप्स हॉस्पिटल को मिला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ के लोगों की खिदमत किस तरह से बेहतर की जा सके, तो उसके लिए एक चीज़ हमें समझ में आई कि आयुष्मान के तहत हम सीमांचल वासियों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। तो ये प्लान हम लोगों के जहन में आया, बल्कि हमारे पुराने अस्पताल में ये सारी फैसिलिटीज़ पहले से चल भी रही हैं। तो यहाँ के सीमांचल वासियों की खिदमत का एक बेहतरीन मौका है और इन चीज़ों को जब से हमने अस्पताल यहाँ इनॉग्रेट किया पिछले 8 महीने पहले, उस वक्त से हम लोग इस कोशिश में लगे हुए थे कि आयुष्मान में जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट हो सकते हैं जिनसे सीमांचल वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, इस पर हम लोग काम कर रहे थे। तो ये फाइनली ये मतलब कि आपका जो प्रयास है वो सफल भी हो गया है और इम्प्लीमेंट भी हो गया है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं सर, तो आप बताना चाहें तो विस्तार से।
देखिए, फाइनली जैसा कि बहुत सारे सीमांचल वासियों को पता होगा और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, उसमें जनरल मेडिसिन है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ टोटल 8 डिपार्टमेंट आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हुआ है। जनरल मेडिसिन थोड़ा बताएंगे, क्या है जनरल मेडिसिन जिसके तहत इलाज होगा? देखिए, जनरल मेडिसिन में मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम जनरल मेडिसिन में काउंट करते हैं। और हमारे यहाँ जो आयुष्मान में रजिस्टर्ड हुआ है मेडिसिन डिपार्टमेंट, उसके तहत उनका ट्रीटमेंट चलेगा। और आगे पीडियाट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट है, न्यूनेटल केयर पैकेज है। पीडियाट्रिक क्या है इसके बारे में? देखिए, 28 दिन से ज़्यादा के जो बच्चे होते हैं, 28 दिन से और 14 साल से नीचे के बच्चे, वो पीडियाट्रिक में जाते हैं। और जन्म से 28 दिन तक के बच्चे न्यूनेटल केयर पैकेज में जाते हैं। तो हमारे यहाँ पीडिया में ये दोनों डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है। और शायद सीमांचल वासियों के लिए ये खुशी की बात होगी कि न्यूनेटल आम तौर पे होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ न्यूनेटल भी है। तमाम लोगों को मैं ये ख़बर देना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि बच्चे जन्म कहीं भी लें, चाहे गांव में, घरों में या किसी भी क्लिनिक में बच्चे जन्म लें, उनका फ्री इलाज क्रिप्स हॉस्पिटल में होगा। फ्री इलाज क्रिप्स हॉस्पिटल में होगा, चाहे 0 दिन के ही क्यों ना बच्चा हो। हाँ, 0 दिन से 28 दिन के बच्चे, चाहे 0 दिन, इट मीन्स के बच्चे जन्म कहीं भी लेते हैं। पैदाइश के बाद अगर उनको NICU की ज़रूरत पड़ती है तो वो बिला झिझक क्रिप्स हॉस्पिटल को कांटेक्ट करें, हम उनकी खिदमत के लिए तैयार हैं, हमारी पूरी टीम। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, कि डॉक्टर्स का सजेशन होता है, एडवाइस होता है कि इनको 10-12 घंटे के लिए रखा जाए, तो चार्जेबल होता है ये। लेकिन इसको भी हमने आयुष्मान में इस डिपार्टमेंट का भी हमें रजिस्ट्रेशन मिला है। आयुष्मान के तहत हम इस डिपार्टमेंट भी खिदमत कर सकते हैं। देखिए, हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम मैक्सिमम डिपार्टमेंट ले करके, चूँकि ये इलाका जो है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो हम लोगों का ये था कि इनकी खिदमत हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 3-4 जनरल डिपार्टमेंट हैं, ये तो सबके पास होते हैं। आमतौर पे जो भी बड़े अस्पताल हैं, चाहे यहाँ से हट करके आप सिल्लीगुड़ी, पूर्णिया भी चले जाएं, सिल्लीगुड़ी की तो मैं बात नहीं करूँगा चूँकि वो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ नहीं है आयुष्मान, लेकिन पूर्णिया वगैरह में हैं इस तरह के अस्पताल जहाँ इस तरह की सुविधाएँ हैं। लेकिन यहाँ किशनगंज में सारे डिपार्टमेंट्स आम तौर पर नहीं होते हैं। तो हमें चूँकि सीमांचल वासियों की खिदमत करनी है और क्रिप्स ये ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, तो इसकी कुछ अलग पहचान भी होनी चाहिए। तो यही वजह है कि हम लोगों ने ये सारे डिपार्टमेंट लिए हैं ताकि बेहतर खिदमत हम कर सकें सीमांचल वासियों की। और नेक्स्ट कौन सा है? जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। जनरल सर्जरी में बहुत सारी सर्जरीज़ हैं, सबको यहाँ 1 to 1 बताना पॉसिबल नहीं है। आम तौर पे लोग जानते हैं कि जनरल सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरी होती है। जनरल सर्जरी में मतलब जितने भी तरह का होता है वो सारा, हाँ, जितने भी तरह की सर्जरीज होती हैं आम तौर पे कवर हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है बर्न मैनेजमेंट। बर्न डिपार्टमेंट भी आमतौर पे सबके पास नहीं होता है, हमारे पास बर्न डिपार्टमेंट भी है। ऑप्स एंड गायनी है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। किसी तरह का भी हड्डी से रिलेटेड कोई भी टूट फूट, किसी तरह का भी कोई मेजर माइनर कोई भी इश्यूज़ हों, वो सब क्रिप्स हॉस्पिटल आयुष्मान के तहत कवर करेगा। बर्न जो जैसे कि बताया कि जलाओ, कहीं भी किसी तरीके से जल गया हो, चाहे तरह खाना पकाते समय भी जल जाते हैं, कभी तरह तरह के जितने भी तरह के जले हुए लोग हैं उन सब का यहाँ पर इलाज होगा इस तरह से। हाँ, जितने भी लोग जले हुए हैं, चाहे वो उनका परसेंटेज कुछ भी हो, वो सब क्रिप्स हॉस्पिटल देखेगा। और लास्ट में फिरदौस, आपके चैनल के माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को ये स्कीम दिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिहार गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने दो चीज़ों को इसमें ऐड भी किया है। पहले तो आयुष्मान कार्ड होल्डर वो इसकी सुविधा ले सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने ये किया कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं वो भी आयुष्मान का फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि जो भी 70+ एज के लोग हैं वो सारे आयुष्मान के तहत
अपना इलाज करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बताना चाहें तो कौन सा और डिपार्टमेंट है? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि यूरो और कार्डियो भी हमने अप्लाई किया हुआ है। जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमारे यहाँ आ जाए। जैसा कि उस दिन हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब ने भी कई चैनल के माध्यम से बताया कि यूरो और कार्डियो हमने अप्लाई किया है और बहुत जल्द उम्मीद है कि यूरो और कार्डियो भी हमारे यहाँ आयुष्मान के तहत ट्रीटमेंट हो सकेगा। सर, बहुत से लोगों के मन में डर रहता है कि आयुष्मान कार्ड के तहत कैसा इलाज होगा, सही इलाज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में उस तरह से बेहतर सुविधा नहीं दी जाती, इसलिए लोगों के मन में डर है कि सरकारी कार्ड से जाएंगे इलाज बढ़िया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। वही डॉक्टर्स हैं, वही नर्सिंग स्टाफ हैं, वही मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो आयुष्मान के पेशेंट को भी देखते हैं और जनरल पेशेंट को भी देखते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई डिपार्टमेंट वाइज नहीं है अलग अलग कि आयुष्मान के पेशेंट जो हैं वो अलग रहेंगे और जनरल पेशेंट अलग रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आयुष्मान के तहत अभी ट्रीटमेंट करा करके गए हुए हैं। आप उनसे फीडबैक भी लीजिए। मैं कहूँगा कि उनसे आप फीडबैक लें कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कैसा हुआ, उनका सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। और जो लोग फ्यूचर में भी आने वाले हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप एक बार आएँ, मौका दें, इलाज करा के देखें और अपना फीडबैक भी दें यहाँ हॉस्पिटल को कि किस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिला, किस तरह का बिहेवियर डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, मैनेजमेंट का रहा। ये फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपका फीडबैक ही हमारे डिपार्टमेंट को मज़ीद बेहतर बना सकता है। सर, ये जैसे इलाज तो होगा ही आयुष्मान कार्ड के दौरान, इलाज के अलावा और क्या क्या सुविधाएँ हैं? देखिए, इलाज के अलावा ये है कि अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है तो हमारे यहाँ एक आयुष्मान डिपार्टमेंट है पूरा, जो आपको हर तरह से मदद कर सकता है। चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मदद हो या आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर के हो, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरतें पड़ सकती हैं, वो सारी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पूरा एक डिपार्टमेंट है जहाँ आ करके आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सर, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना वो भी यहाँ पर बना सकते हैं हॉस्पिटल के में आकर के, ये अच्छी बात है। हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग अभी भी आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं और बहुत से लोगों को तो जानकारी नहीं है आयुष्मान कार्ड के बारे में। जिसको जानकारी है भी तो वो नहीं बनाए हैं, आलस की वजह से या भी जो भी वजह हो, वो भी यहाँ पर आकर के हॉस्पिटल में बना सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। तो सर, इसके अलावा इलाज के अलावा क्या क्या सुविधा, जैसे कोई अगर यहाँ पर इसको एडमिट कराया जाता है तो उसको रहने के लिए उसमें वो इम्प्लीमेंट है कि नहीं, खाने पीने के लिए जो भी होता है उसका अलग से खर्च, वो उसको क्या अलग से आह्वान करना पड़ेगा ना क्या? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान के तहत जो चीज़ें दी हैं वो सारी चीज़ें क्रिप्स हॉस्पिटल एक मरीज़ को दे रहा है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हमारी तरफ से जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। उसमें पेशेंट को या अटेंडेंट को कुछ भी नहीं सोचना है कि कोई चीज़ें हमसे अलग से की जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं होगी। तो इस व्यवस्था के तहत जो भी इलाज कराने आए तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? आयुष्मान कार्ड को लेकर तो आएंगे ही, उसके अलावा और कुछ? देखिए, उसमें डिपार्टमेंट वाइज है। आयुष्मान कार्ड तो मैंडेटरी है। अगर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो बिला झिझक आप क्रिप्स हॉस्पिटल को कांटेक्ट करें। जो सारे डिपार्टमेंट्स आपके चैनल के माध्यम से हमने बताए हैं, उन सारे डिपार्टमेंट में आयुष्मान कार्ड अगर आप लेकर के आते हैं तो आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने स्पेसिफिकेशन है कि अभी जैसे नए बच्चों ने जन्म लिया है, उसका आयुष्मान कार्ड तो बना हुआ नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी है कि बर्थ सर्टिफिकेट हो या जिस हॉस्पिटल में या जहाँ पैदा हुआ हो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता दिया जाएगा हॉस्पिटल में कि इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वो डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे और उनका फ्री में इलाज न्यूनेटल का यानी जन्म वाले बच्चों का भी क्रिप्स हॉस्पिटल करेगा। जैसे कि आपने यहाँ बताया कि गायना का भी इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत होगा, गायनाकोलॉजी। तो गायनाकोलॉजी में जो बच्चे अगर सर्जरी करके अगर बच्चे होते हैं तो उसका भी इसी में कवर होगा आयुष्मान कार्ड में? जी ज़रूर। जो भी गायनी से रिलेटेड हमारे यहाँ केसेस होते हैं, उन बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बीमारी है, तो उनका फ्री ट्रीटमेंट हमारे ही NICU में हो और आयुष्मान के तहत हो। ये हम लोग करते हैं।
चलिए, और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सर ये इलाके के लोगों को अपने हॉस्पिटल के बारे में, आयुष्मान कार्ड जो इम्प्लीमेंट किए हैं, आप अपने दिल की बात बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे सीमांचल वासियों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आपके शहर में क्रिप्स मल्टी स्पेशलिटी सम डिपार्टमेंट ऑफ सुपर स्पेशलिटी आपके शहर में आया है और सारी सुविधाओं के साथ आया है। आम तौर पे लोगों को शायद ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर भी है, डायलिसिस भी है, आईसीयू, एनआईसीयू, ब्लड बैंक, एक्सरे, जो भी एक छत के नीचे सुविधाएं होती हैं, सीटी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ एक छत के नीचे मौजूद है। मैं सीमांचल वासियों से कहूँगा कि एक बार भरोसा करें, यकीन करें और क्रिप्स हॉस्पिटल को खिदमत का मौका दें। बिल्डिंग देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। यहाँ बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। इसीलिए मैं तमाम सीमांचल वासियों से ये गुजारिश करूँगा कि बिल्डिंग देख करके घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, चीज़ों को समझें। हमारे यहाँ गेट से घुसते ही लेफ़्ट साइड में हेल्प डेस्क लगा हुआ है। जिस तरह की जो मदद आपको चाहिए, वहाँ हर वक्त 24 आवर्स वहाँ आपकी मदद के लिए डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। आपकी हेल्प के लिए हेल्प डेस्क लगा हुआ है। वहाँ आकर के बिला झिझक आप चीज़ों को मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वहाँ से नहीं होता है तो फिर आगे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं आपकी मदद के लिए। हर वक्त क्रिप्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से लेकर के सारे स्टाफ आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। क्रिप्स हॉस्पिटल जो कि सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आयुष्मान कार्ड में यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसमें 8 तरीके की यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज होगा, 8 तरीके के डिपार्टमेंट। और ये थे जफर इमाम साहब जो कि क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहले आपको तो मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि जिस दिन हम लोग का यहाँ उद्घाटन हुए थे हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन ग्रुप्स ऑफ क्रिप्स हॉस्पिटल के मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी सर के हाथों उस दिन आपकी शादी हो रही थी। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको इस चीज़ के लिए मुबारकबाद दूंगा, ताकि आप दोनों हमेशा खुशहाल रहे, ये हमारी दुआ भी है। और उस दिन हमारे चेयरमैन सर ने ही डिटेल बता दिए थे, ठीक है। और आयुष्मान के लिए जब से ये हॉस्पिटल खुला है तब से हम लोग प्रयास कर रहे थे। चूँकि मेरा घर किशनगंज लक्ष्मीपुर है, तो मैं यहाँ के बारे में जानता हूँ, लोकेलिटी के बारे में जानता हूँ। बहुत गरीब पेशेंट था, इसलिए हमने मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर खालिद अंजुम उस्मानी सर से, चेयरमैन सर से, डायरेक्टर सर से, सबसे हमने ये डिस्कस किया जो यहाँ पे ये कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ लोग बगैर पैसे का भी बेइलाज का मौत मर जाता है। क्योंकि यहाँ सही से सबके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि किसान है, फार्मर है और गरीब तबका से लोग यहाँ बसते हैं, जो सीमांचल के ज़्यादातर लोग बसे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हम देखे हैं जो यहाँ से सिलीगुड़ी जाता है इलाज करने के लिए। जैसे सिलीगुड़ी का नाम जानता है तो वो लोग पेशेंट को घर ले जाना पसंद करते हैं, लेकिन सिलीगुड़ी नहीं ले जाते हैं। पूर्णिया जाते हैं, वहाँ भी दिक्कत होती है। तो लोग पैसे के बगैर नहीं इलाज कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमने चेयरमैन सर से, मैनेजिंग डायरेक्टर सर से, डायरेक्टर सर से, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया जो आयुष्मान हो जाए तो अच्छी बात है। जो हमारे लिए गवर्नमेंट के थ्रू भी इस चीज़ के लिए हम नरेंद्र मोदी जी को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिनने गरीबों के लिए सोचा और ये स्कीम भी चलाए, ठीक है। तो यहाँ पे सब सुविधा है आयुष्मान के लिए। इवन जो बच्चा एडमिट होता है, न्यू बच्चा, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, लास्ट में इलाज तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं हो पाता, इसलिए उस न्यूनेटल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बच्चा डेथ कर जाता है पैसे की वजह से। कितने लोग हम लोगों से भी, अभी तक जब तक आयुष्मान नहीं आया था तो लोग हम लोगों से भी क्या कहता है यहाँ से डिस्चार्ज लेके चला गया। हम लोग बोले जो आप दवाई का भी पैसा दे दीजिए और इलाज कीजिए, लेकिन ये लोग दवाई तक का भी पैसा नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से बच्चा यहाँ से हम लोग देखते थे अपने आंखों से, जो बहुत सारा बच्चा पैसे की वजह से भी मर जाता था, घर वाले परेशान होकर लेके चला जाता था। तो मैं ये कहूँगा अपने किशनगंज सीमांचल वासियों को, जो क्रिप्स जैसा फैसिलिटीज़ में साफ है और हर तरह की सुविधा है, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आयुष्मान से क्या करते नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ आपको खोल के बता रहे हैं जो कोई चीज़ चार्ज फार्ज नहीं लेगा, जो जेन्युइन चीज़ है, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर डायग्नोसिस बनेगा उस हिसाब से फिर आयुष्मान में हम ट्रीटमेंट करेंगे। और हमारे पास बच्चा से लेकर बड़े से लेकर हर तरह की सुविधा है, जो अपने डायरेक्टर साहब ने, चेयरमैन सर ने इसका डिटेल बता दिया है, जो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहूँगा जहाँ आप लोगों को दिक्कत होगी या जिस तरह की परेशानी होगी, यहाँ चूँकि मैं भाषा से भी आप लोगों को समझता हूँ, हम हर
हर भाषा जानते हैं, यहाँ के लोकेलिटी जो भाषा होता है जानते हैं। कोई चीज़ की दिक्कत या परेशानी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्स हॉस्पिटल जो कि पश्चिम पाली में है, आके आप एक बार भेंट मुलाकात या सजेशन भी ले सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ना सिलीगुड़ी जाने की ज़रूरत पड़ेगी ना कहीं। और बच्चा को खास करके मैं बताऊँगा, जो आप लोग इधर उधर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ में आप फ्री ऑफ ट्रीटमेंट इलाज होगा सारे बच्चे का। आप लोग जहाँ हैं, जिस क्षेत्र से भी है, जिस लोकल से भी है, आप लोग सीधा आइए और क्रिप्स हॉस्पिटल में आयुष्मान के थ्रू जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है उसे हमें लाभ उठाना चाहिए। आज जो हमारे चेयरमैन सर इम्तियाज़ नूरानी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद अंजुम सर और डायरेक्टर जफ़र इमाम सर, जितना मेहनत के बाद ये हॉस्पिटल हम लोगों को दिया है, हम लोगों के किशनगंज वालों के लिए जो ये सुविधा प्रोवाइड किया है, तो हमें खुश और उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इस तरह के मतलब एरिया में भी इस टाइप का हॉस्पिटल और जो कि वेल मेंटेन्ड अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ और आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब के साथ आपने हमारे सारे एरिया भी घूमे, देखे कितना साफ़ सुथरा। यहाँ की नर्सिंग स्टाफ, सारे डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं। रात 2 बजे 4 बजे कोई भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो सारे डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो सिर्फ ना कि आयुष्मान से, कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी पड़े आप आ जाइए, आपको यहाँ हर तरह का, चाहे रात 4 बजे हो या 2 बजे हो, सब सुविधा यहाँ मिलेगा। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन सर से, मैनेजिंग डायरेक्टर सर से, डायरेक्टर सर से, सब लोगों से जो उन लोगों ने हम लोगों के गरीब तबका जैसे इलाका में इस तरह का हॉस्पिटल का योगदान दिया है, जो हम लोग बहुत ही उन लोगों का शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे क्रिप्स हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जान मोहम्मद साहब, जो कि आयुष्मान कार्ड के तहत अपनी बातें रख रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अगर आप भी आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराना चाहते हैं तो आप किशनगंज में आकर के कर सकते हैं। आपको एक बात मैं अपना बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आयुष्मान कार्ड के तहत अपने पिताजी का इलाज किया था और पिताजी का इलाज हमको पटना में जाके करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं थी किशनगंज में। लेकिन मुझे खुशी है, अपने पर्सनली मुझे भी खुशी है कि यहाँ पर किशनगंज में भी अब आयुष्मान के कार्ड के तहत इलाज होता है। तो आप अगर आपको भी इस तरह की कभी भी समस्या आए, खैर दुआ करते हैं कि कभी कोई बीमार ना पड़े। अगर माने चले आ भी जाता है, बीमार हो भी जाते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के इलाज कर सकते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपये तक फ्री में इलाज किया जाता है 1 साल में। क्रिप्स हॉस्पिटल के यहाँ पर डॉक्टर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज होगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद मूसा अली, मेडिसिन कंसल्टेंट, क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज, यहाँ मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। और रिसेंटली हमारे यहाँ भी आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध हो गया है, जिसका उद्घाटन अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, जिसके थ्रू आप यहाँ आकर के 8 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आकर के इलाज करा सकते हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी वाला, और बच्चे का भी, और लेडीज़ जो परेशानी है, जैसे कोई बच्चे को निकालना हुआ, हिस्टेक्टोमी हुआ या सीजन सेक्शन हुआ, इस तरह की चीज़ें जो है आयुष्मान भारत के थ्रू यहाँ आकर के आप 5 लाख तक का इलाज जो है आप फ्री में करवा सकते हैं यहाँ जो है। और ये एक वाहिद हॉस्पिटल है किशनगंज का, जिसमें कि न्यू नेटल यानी बच्चा पैदा होने के 28 दिन तक जो है उसकी सुविधा भी यहाँ है। और निको, उसके लिए जो अलग से जो ICU है, निको कहा जाता है, उसका इलाज यहाँ फ्री आयुष्मान के थ्रू हो पाएगा। तो ये सुविधा सिर्फ ये क्रिप्स हॉस्पिटल ही को है। इसलिए इस किशनगंज को जो गरीब इलाका है, इसके लिए एक तरह का एक वरदान है, और इसका आप लोग लाभ उठाएं, यहाँ आइए और ये अपना सुविधा अपना यहाँ से हासिल कीजिए। सर, देखा जाता है कि बहुत से लोग आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि कैसा इलाज होगा, नहीं होगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जिस तरह की व्यवस्था है उस हिसाब से डरते हैं कि सरकारी कार्ड से इलाज बढ़िया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो उन लोगों को डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये तो भारत सरकार की तरफ से एक तरह का उनको अनुदान है, उनको सुविधा है। इस सुविधा का पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। और उस सुविधा के तहत, जैसे हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी सुविधा है, वो तमाम चीज़ें उसी कार्ड के थ्रू आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है कि वो चीज़ आपको फ्री हो जाएगी वो चीज़। लेकिन आपके सुविधा में, आपके केयर में किसी तरह कोई कमी नहीं की जाएगी, कोई कमी नहीं की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये है डॉक्टर मूसा सर, जो कि आयुष्मान कार्ड के तहत बात रख रहे थे।